अगर दम है तो तमिल फिल्मों को हिंदी में डब करके बेचना बंद कर दें, तब जाकर हिंदी का विरोध करें। हम हिंदी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन अगर हिंदी को अनिवार्य बनाया जाता है तो इसका हम विरोध करते हैं। कुछ इस तरीके का बयान साउथ एक्टर और आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के द्वारा दिया गया है। जैसा आप सभी को पता है कि काफ़ी दिनों से साउथ के एरिया में हिंदी का विरोध चल रहा है। लगातार खबरें सामने आती हैं कि वहाँ पर हिंदी को लेकर विवादें होती हैं, हिंदी भाषी लोगों को लेकर विवादें होती हैं। और अभी पिछले दिनों एक खबर तमिलनाडु से आई थी और बताया गया था कि तमिलनाडु सरकार के द्वारा हिंदी में जो रुपए का सिंबल बनता है उसे चेंज कर दिया गया है। तमिलनाडु सरकार के द्वारा हिंदी का विरोध इस कदर किया गया कि रुपए का सिंबल ही चेंज कर दिया गया और उस सिंबल को हिंदी में न लिख करके रुपया जो लिखा जाता है उसे तमिल भाषा में लिखने का कार्य किया गया और तभी से यह विवाद और ज़्यादा गहराने लगा है। एक तरफ जहां लगातार विपक्ष के लोग जो साउथ की राजनीतिक दल हैं उनके द्वारा हिंदी का विरोध किया जा रहा है, तो ही जो लोग सत्ता पक्ष के गठबंधन में हैं उनके द्वारा समर्थन भी किया जा रहा है। और इसी कड़ी में अब बयान दिया गया है आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और साउथ फिल्मों के एक्टर पवन कल्याण के द्वारा। पवन कल्याण के द्वारा कहा गया है कि अगर हिम्मत है तो आप लोग तमिल फिल्मों को हिंदी में डब करना बंद कर दें। आप लोगों के फिल्मों की अच्छी खासी कमाई हिंदी रेंज से ही आती है। अगर आप लोगों को हिंदी का विरोध ही करना है तो आप लोग फिल्मों को भी बेचना हिंदी में बंद कर दीजिए। एक तरफ आप लोग हिंदी में फिल्मों को बेचेंगे और दूसरी तरफ आप लोग हिंदी का विरोध भी करते हैं। और उनके द्वारा यह भी साफ तौर पर कहा गया कि हम हिंदी का विरोध नहीं करते हैं, हमारे द्वारा हिंदी का विरोध नहीं किया जाता। हम इस बात के खिलाफ है कि हिंदी को अनिवार्य अगर किया जाता है तो हम इसका विरोध करते हैं। किसी भी प्रदेश में किसी भी भाषा के चुनाव का अपना स्वतंत्र आज़ादी होना चाहिए। ऐसे में अगर हिंदी को अनिवार्य किया जाता है तो इसका हम विरोध करेंगे, लेकिन अगर हिंदी को अनिवार्य भाषा नहीं किया जाता है तो हम इसका विरोध नहीं करते हैं। यानी कि सीधे तौर पर पवन कल्याण के द्वारा तमिलनाडु सरकार के ऊपर निशाना साधा गया है और बताया गया है कि हिंदी का विरोध हम नहीं करते हैं, क्योंकि अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषाएं हैं और सरकार के द्वारा किसी के ऊपर जबरदस्ती हिंदी भाषा जो है थोपा नहीं जा रहा है और न ही उसको अनिवार्य किया जा रहा है। तो ऐसे में इसका विरोध बनता भी नहीं है। साउथ की कुछ सरकारों के द्वारा लगातार यह बात कही जा रही है कि भारत सरकार हम लोगों पर हिंदी थोपना चाहती है, जबकि सच्चाई यह नहीं है। साउथ के लोग कहते हैं कि नई शिक्षा नीति में हिंदी भाषा को अनिवार्य बताया गया है, जबकि सच्चाई यह है कि नई शिक्षा नीति में हिंदी भाषा को अनिवार्य बताया ही नहीं गया है। साउथ की जो सरकारें हैं विपक्षी दलों की, उन लोगों के द्वारा लोगों को बहकाने का कार्य किया जा रहा है। भाषाई मतभेद होना एक अच्छी बात है। अलग अलग संस्कृति अलग अलग रिवाज के हिसाब से अलग अलग राज्यों की अपनी अपनी भाषाएं हैं, उसको किसी के ऊपर थोपा जाना अच्छी बात नहीं है। अगर सरकार के द्वारा हिंदी को अनिवार्य किया जाता है तो हम इसका खिलाफत जरूर करेंगे, लेकिन हम अपने मन से किसी भी भाषा का विरोध नहीं करते हैं। कुछ इस तरीके का बयान जो है साउथ फिल्मों के एक्टर और आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के द्वारा दिया गया है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर भारत सरकार के द्वारा हिंदी को अनिवार्य भाषा नहीं बताया जा रहा है, हिंदी को अनिवार्य भाषा नहीं बनाया जा रहा है, तो लगातार साउथ के लोगों के द्वारा इसका विरोध क्यों किया जा रहा है। साउथ में कई भाषाएं चलती हैं, तमिल चलता है, तेलुगु चलता है, कन्नड़ चलता है, मलयालम चलता है, तमाम भाषाएं वहाँ पर चलती हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश की ओर देखा जाए, बिहार की ओर देखा जाए तो यहाँ पर हिंदी भाषाएं चलती हैं। तो हमारे यहाँ तो साउथ की भाषाओं का कोई विरोध नहीं होता है, लेकिन साउथ में हिंदी का जबरदस्त विरोध होता है। अगर आप हिंदी भाषी हैं तो आप लोगों के साथ भी दुर्व्यवहार किया जाता है। इस तरीके का हाल जो है साउथ में लोगों के द्वारा किया जाता है। जबकि साउथ के लोग अगर हमारे इधर आते हैं, चाहे अयोध्या, काशी, मथुरा, प्रयागराज या फिर हरिद्वार, उज्जैन, जो भी बड़े धार्मिक स्थल हैं, वहाँ पर अगर साउथ के लोग आते हैं तो उन्हें बड़ा मान सम्मान मिलता है। किसी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार उनसे नहीं किया जाता है। लेकिन जब हमारे इधर के लोग वहाँ पर जाते हैं, जैसे तमिलनाडु में जाते हैं, केरल में जाते हैं, कर्नाटक में जाते हैं, तो हमारे लोगों का, हिंदी भाषी लोगों का विरोध किया जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। जबकि हम लोगों के साइड पर इस तरीके का कोई दुर्व्यवहार किसी से नहीं किया जाता है। तो ऐसे में कहीं न कहीं यह दर्शाता है कि साउथ के लोगों में हिंदी को लेकर काफ़ी घृणा है। वहाँ पर सिर्फ हिंदी भाषा को लेकर ही विरोध नहीं है, बल्कि हिंदी भाषी लोगों से भी वह लोग घृणा करते हैं। वह लोग हिंदी भाषी लोगों का सिर्फ विरोध ही नहीं करते, बल्कि एक
बल्कि इस तरीके से मान लीजिए कि वह लोग हिंदी भाषी लोगों का हिंदी से घृणा करते हैं। इस तरीके का दुर्व्यवहार यहाँ के लोगों से किया जाता है, जो अपने आप में यह दर्शाता है कि वहाँ पर भाषाई विवाद ज़्यादा है। हमारे यहाँ पर कई भाषाएं चलती हैं, भोजपुरी भी चलती है, अवधी भी चलती है, तमाम भाषाएं हमारे यहाँ भी चलती हैं हिंदी भाषी क्षेत्रों में। लेकिन यहाँ पर भाषाई विवाद कहीं पर भी नहीं है। जिसको जो मन आता है वह बोलता है, जिसको जो मन नहीं आता है वह नहीं बोलता है। हम लोगों की साइड पर किसी भी भाषा का विरोध नहीं है, लेकिन उस साइड पर बहुत ज़्यादा विरोध होता है, जो कहीं न कहीं देश को एक अलग वे में जाने की ओर दर्शाता है। अब आगे क्या कुछ होता है यह देखना दिलचस्प होगा। तमिलनाडु सरकार के द्वारा अपना बजट पेश किया गया और वहाँ पर हिंदी का विरोध इस तरीके से किया गया कि बजट में जो रुपया शब्द आता है हिंदी का, उसे हटाकर तमिल भाषा में रुपया शब्द जोड़ दिया गया। रुपये का सिंबल ही चेंज कर दिया गया, जो अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। बाकी इस पूरे विवाद को लेकर आपकी अपनी कोई जानकारी है, आपकी अपनी कोई राय है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।